देखिए इसमें देखिए ये फोटो लिया गया है, ये फोटो का भी प्रॉपर्टीज दिखाएंगे हम कि कितने बजे फोटो। देखिए सारा आंसर है, ये फोटो खींचा हुआ है, इसका डिटेल्स में जाएंगे तो मुझे जो टाइम दिखेगा वो टाइम कभी चेंज नहीं होता है। और इस बार भी सरकार को पूरा एग्जाम 21 और 22 का रद्द करना होगा। 2 दिन पहले पूरा का पूरा पेपर जो है लीक था और इस बार टुकड़ों में बांटा गया है पेपर को। किसी को 25 क्वेश्चन, किसी को 30 क्वेश्चन, किसी को पूरा का पूरा। और ये नगर पालिका का परीक्षा हुए 10 महीना हो गए, मात्र 40,000 कैंडिडेट का एग्जाम हुआ है। उसके बाद अभी तक OMR शीट जो रिजल्ट उसका क्यों नहीं प्रकाशित किया गया। युवा साथी हैं, वो लोग जो है कह सकते हैं कि वो शहीद हो गए इस गलत व्यवस्था के कारण। धूप में आपके पास पर्याप्त समय था, इतने समय के बावजूद भी जो उमस वाला समय, उसके बाद 10 किलोमीटर की दौड़ पूरे राज्य में कहीं भी जो है नहीं होता। लेकिन उसके मैया सम्मान योजना के नाम पे करोड़ों बांटा जा रहा है लास्ट टाइम में वोट के नाम पे। लेकिन हमारे छात्र जो मरे, हमारे युवा जो 4.5 साल से नौकरी के लिए जो कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए कोई भी फुल प्रूफ व्यवस्था एक अच्छी एजेंसी का चयन तक नहीं किया जा रहा है। 22 तारीख का जो सबूत आप लोगों को दिखाया जाएगा, 22 तारीख का जब पेपर एक रात पहले आउट हुआ है, एजेंसी वही है, तो 21 तारीख का आउट नहीं हुआ, इसकी क्या गारंटी है। इस बहुत बड़ा छात्र आंदोलन होने वाला है और यहाँ रांची में भी हम लोग आपको कल या परसों तक सूचना दे देंगे। हम लोग बहुत बड़ा छात्र आंदोलन राज्य स्तर पे करने वाले हैं। रद्द कैसे नहीं होगी, रद्द करना होगा। जब फुल प्रूफ रद्द करना होगा। हमारे पास सारा सबूत है, ठीक है। उनको मिला है, बहुत धमकी भी मिला है कि उनसे बात कर लीजिए। चेहरा नहीं खोलेंगे, चेहरा नहीं। क्यों खोलेंगे? धमकी दिया जा रहा है अभी, कुछ धमकी दिया जा रहा है अभी इनको। आप देंगे सुरक्षा, आप सुरक्षा देंगे। नंबर पे 3-4 लड़का वो लोग मतलब ग्रुप में डिस्कस कर रहे थे, लंबा पेज था और वहाँ पर गए, वहाँ रिक्वेस्ट किया उन लोग से कि क्या अच्छी पढ़ रहे थे। तो हमको शक हुआ कि शायद आंसर केवल आंसर रटा जा रहा था। तो हम बहुत भैया बोल के रिक्वेस्ट किए, तो वहाँ से कुछ क्वेश्चन का हम सुन के हम अपना पेपर अपने हाथ से हम लिखे। उसके बाद थोड़ा देर बाद हम जो हम लिखे थे अखबार में, तो वो फोटो को हम क्लिक किए और क्लिक करने के बाद फिर हम अपना मोबाइल जमा करके एग्जाम लिखे। जब फिर हमको पता चला कि जो हम लिखे तो वही सब क्वेश्चन का आंसर सेम टू सेम मिला हमको एग्जाम में। क्या शकल तो उसमें भी आएगा। 6:15 के आसपास में, 6:15 के आसपास में, 6:15 के आसपास में जब हम अपना जो है सो सेंटर पहुंचे, तो एक लड़का कॉल के माध्यम से वो आंसर की लिख रहा था। तो उस समय जो है हम उसको पूछे क्या जो है सो तुम आंसर की कैसे लिख रहा है, तो फोन के माध्यम से लिख रहा था। तो जो है सो उसको हम पकड़े, तो जैसे पूछे तो वो जो है ना पेपर फाड़ दिया और और फाड़ने के बाद जब हम उसको जोड़े, तब जो है सो क्वेश्चन जो है 16-15 को जो मैथ का क्वेश्चंस है वो जो है सो उस समय मिल गया। जब एग्जाम दे के निकले तो सेम वही क्वेश्चन 15-16 क्वेश्चंस था। देखें तो जो है सो अंदर से हिल गए कि वास्तविकता में जो है पेपर लीक हुआ है। जय हिंद, आदाब, जोहार। आप देख रहे हैं CMP न्यूज़ झारखंड। आपको बता दें कि झारखंड में CGL परीक्षा काफ़ी विवादों में रही है। 21 और 22 सितंबर को ये एग्ज़ाम सारे जगहों पे हुए थे, लेकिन आपको साथ साथ ये भी बताएं कि ये परीक्षा जो है फिर से विवादों के घेरे में फंसती हुई नज़र आ रही है। आपको पीछे की तस्वीरें आप देख रहे होंगे कि काफ़ी भीड़ पीछे है और छात्र अधिकार मंच के द्वारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है और साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि इस बार भी पेपर लीक हुआ है। क्या कुछ सच्चाई है, आइए इनसे हम बातें करते हैं और क्या कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ सबूत के साथ आज यहाँ पे पहुँचे हैं, तमाम जानकारी आपसे पहुँचाने की कोशिश करते हैं। उनको लेकर प्रेस वार्ता की। हम लोग का आज का जो मुख्य उद्देश्य है इस प्रेस वार्ता को लेके JSSC CGL परीक्षा को लेके है। JSSC CGL परीक्षा में जो परीक्षा हुई, सरकार ने नो डाउट बहुत अच्छा व्यवस्था किया। हर जगह जो है चाक चौबंद व्यवस्था थी, DM लेवल पे हो चाहे SSP लेवल पे हो, हर जगह बहुत ही अच्छी व्यवस्था थी। हम इसकी तारीफ करते हैं हेमंत सरकार की। पर इतनी इंतजामात के बावजूद भी परीक्षा का पेपर अंततः लीक ही हुआ। पहले तो प्राइमा फेसिया हम लोगों को ये लगा कि नहीं, ये सिर्फ मात्र एक अफवाह है, एकमात्र अफवाह है। जब लड़कों ने जब किसी चीज़ को प्रचारित, सारे सबूतों को प्रचारित करना स्टार्ट किया, तो हम लोगों ने भी, जितने भी सर लोग हैं, हम प्रकाश सर, अरुण सर, विनय जी हजारीबाग से, सुचित सर, काजल सर और भी जितने सर लोग हैं, हम लोग अपने तरीके से तथ्यों को प्रमाणित करने की आवश्यकता हुई। क्योंकि हमें ये लगा कि मात्र हम लोग अफवाह पे ध्यान नहीं देंगे, हम लोग पहले चीज़ों को अपने तरीके से जांचेंगे, क्या ये प्रमाण वाकई सही है या गलत है। लेकिन फिर हम जब लोगों ने प्रमाण को जांचा तो बड़े ही आश्चर्यजनक तथ्य हमारे सामने आए। परीक्षा का जो पेपर है
परीक्षा के एक दिन पहले, इवन 2 दिन पहले पूरा का पूरा पेपर जो है लीक था और इस बार टुकड़ों में बांटा गया है पेपर को। किसी को 25 क्वेश्चन, किसी को 30 क्वेश्चन, किसी को पूरा का पूरा। और ये सारे प्रमाण अभी यहाँ पे जिन लड़कों ने हमसे संपर्क किया था वो अभी प्रमाण यहाँ पे देंगे। नेट को ऑफ कराया गया। नेट को ऑफ करा के कहीं ना कहीं ये धांधली जो है रोकने की एक बहुत अच्छी जो है कोशिश थी, पर उसके बावजूद भी सोचिए इस तरह के मंसूबे के जो लोग हैं, जो परीक्षा धांधली कराने में एक्सपर्ट है, उनकी मिलीभगत कहीं ना कहीं एजेंसी में है, जिस चीज पे हम लोग बराबर प्रश्न चिन्ह उठाते रहे हैं। क्योंकि पिछले बार भी अगर आप सभी मीडिया बंधुओं को ध्यान होगा तो परीक्षा एजेंसी को डिबार किया जेएसएससी ने, यानी कि कहीं ना कहीं उसने स्वीकार किया कि हमारी परीक्षा एजेंसी में खोट है। उसके बाद कौन सी एजेंसी नियुक्त हुई नहीं हुई, चूंकि ये गोपनीय विषय है, लेकिन हम सरकार से इतनी तो उम्मीद जरूर करते हैं, आयोग से इतनी तो जरूर उम्मीद करते हैं कि छात्रों का भविष्य न बेचे। क्योंकि पूरी परीक्षा पारदर्शी तरीके से कराने की जिम्मेदारी जेएसएससी की है, सरकार की है, आयोग की है। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से लगातार जो चीजें चल रही है वो कहीं कहीं छात्र हित में नहीं है और ये सीधा सीधा छात्रों के भविष्य को बेचने वाला काम हो रहा है। आप उदाहरण के तौर पे पीजीटी का देख लीजिए। पीजीटी में इतनी धांधली के आरोप लगे, नॉर्मलाइजेशन मार्क्स के नाम पे जबरदस्त धांधली हुई, मूक बधिर लड़का बोला गया। आप सभी लोगों को देखा है, नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने जो शेयर किया था, उसके बाद साबित यह हुआ कि मूक बधिर भी बोल रहा है। ठीक है, उसके बाद ज्वाइनिंग के बाद, जब ज्वाइनिंग हुई तो 5 महीने के बाद उसका जो है सर्टिफिकेट तक बदला गया। सोचिए 5 महीने के बाद आयोग को यह पता चलता है कि सर्टिफिकेट में गड़बड़ी है। और मैं आपके आयोग से, आप लोगों से, आयोग से ये सवाल पूछना चाहता हूं कि आयोग बस इस चीज का उत्तर दे दे कि नगर पालिका का परीक्षा हुए 10 महीना हो गए, मात्र 40,000 कैंडिडेट का एग्जाम हुआ है, उसके बाद अभी तक ओएमआर शीट जो रिजल्ट उसका क्यों नहीं प्रकाशित किया गया। जबकि लास्ट टाइम जब शुक्ला जी के नेतृत्व में हम लोग गए थे जेएसएससी, तो हम लोगों को बोला गया था कि लैंग्वेज टीचर नहीं है, उनकी तबियत खराब है या कहीं बाहर है, वो जैसे ही आएंगे जांच का रिजल्ट पब्लिश कर दिया जाएगा। उसके बावजूद भी रिजल्ट पब्लिश नहीं हुआ। तो सोचिए ये 10 महीना से रिजल्ट इसको क्यों नहीं पब्लिश किया गया। जेपीएससी का 1 महीना से चेयरमैन की नियुक्ति, चेयरमैन जाके कंप्लेन कर रही है, जो हम लोग को मीडिया बंधु के आप लोगों के माध्यम से पता चल रहा है, चेयरमैन कंप्लेन की है जाके जेपीएससी की कार्यप्रणाली पे। तो सोचिए किस स्तर पे यहाँ पे छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है। आज 4.5 साल से ऊपर हो गए, मुख्यमंत्री लगातार जो है लगातार दिखा रहे हैं अपनी जो है महत्वाकांक्षा दिखा रहे हैं, ट्विटर के माध्यम से दिखा रहे हैं कि हम छात्र हितैषी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सिस्टम में बहुत बड़ा लूप होल है। आप देखिए हमारे उत्पाद सिपाही के 16 जवान, मैं अगर करेक्ट नहीं हूं तो 16, ठीक है, 2-3 और 16 लोग जो है हमारे युवा साथी हैं, वो लोग जो है कह सकते हैं कि वो शहीद हो गए इस गलत व्यवस्था के कारण। धूप में आपके पास पर्याप्त समय था, इतने समय के बावजूद भी जो उमस वाला समय, उसके बाद 10 किलोमीटर की दौड़ पूरे राज्य में कहीं भी जो है नहीं होता, लेकिन उसके बाद भी यहाँ का फिजिकल इतना टफ रखा गया सिर्फ चुनाव में ये दिखाने के लिए, महज नंबर्स दिखाने के लिए कि हम लोगों ने दौड़ करा दिया चूंकि चुनाव नजदीक है। तो उसके बावजूद भी जो हमारे छात्र मरे, सोचिए उन तक कोई भेंट तक नहीं करने गया है, कोई भेंट तक नहीं करने गया है, ना कोई उनके पास जो किसी भी तरह की जो है कोई भी सहायता राशि दी गई है। मैया सम्मान योजना के नाम पे करोड़ों बांटा जा रहा है लास्ट टाइम में वोट के नाम पे, लेकिन हमारे छात्र जो मरे, हमारे युवा जो 4.5 साल से नौकरी के लिए जो कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए कोई भी फुल प्रूफ व्यवस्था एक अच्छी एजेंसी का चयन तक नहीं किया जा रहा है। तो ये सीधा सीधा वोट खरीदने के साथ ही हमें मैया सम्मान योजना से कोई आपत्ति नहीं है, हम इसका सम्मान करते हैं, लेकिन क्या आपने राज्य के युवाओं के बारे में कुछ सोचा? क्या आपने जो वादा किया था रोजगार भत्ता का, बेरोजगारी भत्ता का, क्या आप लोगों ने दिया? और सबूत जेएसएससी का आपके सामने हम लोग जो भी जारी करेंगे, जो लड़के लोग लेके आए हैं। तो इससे ये कहीं ना कहीं साबित होता है कि सरकार पूरी तरह से विफल है युवाओं के हितों को लेके, और सिस्टम में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा लूप होल है। और आपके माध्यम से मैं ये अपील करता हूँ राज्य सरकार से कि 21 और 22 की पूरी प्रक्रिया, 21 और 22 का पूरा प्रक्रिया रद्द होगा। क्योंकि अगर 22 तारीख का सोचिए, अगर 22 तारीख का जो सबूत आप लोगों को दिखाया जाएगा, 22 तारीख का जब पेपर एक रात पहले आउट हुआ है, एजेंसी वही है, तो 21 तारीख का आउट नहीं हुआ, इसकी क्या गारंटी है? इसकी क्या गारंटी है? और पिछले बार भी 4 तारीख का जो एग्जाम रद्द हुआ था, और इस बार भी सरकार को पूरा एग्जाम 21 और 22 का रद्द करना होगा, किसी भी हाल में रद्द करना होगा। और कल मैं आप लोग को इस मीडिया के माध्यम से, इस प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सूचना देना चाहता हूं, कल हजारीबाग में एक बहुत बड़ा छात्र आंदोलन होने वाला है। और यहाँ रांची में भी हम लोग आपको कल या परसों तक सूचना दे देंगे। हम लोग बहुत बड़ा छात्र आंदोलन राज्य स्तर पे करने वाले हैं, जिसकी सूचना दी जाएगी। और मैं अब जो सबूत है जिसका आप सभी लोग इच्छुक हैं, मैं चाहता हूं कि जो लोग हैं हमारे भाई लोग
जिन्होंने बहुत हिम्मत करके, बहुत डरे डरे होके भी आगे आने की जो हिम्मत दिखाया है, आप सभी लोग अपने तरीके से तथ्यों को देख लीजिए। उसके बाद माननीय राज्यपाल, मुख्यमंत्री सचिवालय, जहां भी हम लोग को सबको देना होगा, बाकायदा हम लोग सबूत के तौर पे देंगे और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सरकार की तरफ से क्या कार्रवाई होती है। आगे का अगर एग्जाम रद्द नहीं होती तो आगे का क्या होगा? रद्द कैसे नहीं होगी? रद्द करना होगा। जब फुल प्रूफ रद्द करना होगा। हमारे पास सारा सबूत है, ठीक है, सबके पास सबूत है। बस बच्चा सर ये डरता है, वो कोर्ट कचहरी के डर से डरता है। ये जो हमारे बच्चे भी सबूत देने के लिए आए हैं बाहर से, ये डर क्या है? ये इनको कई तरह की जो पता चला, ये खुद कैमरे के सामने आपके सामने बताएंगे, सारे सबूत दिखाएंगे, ठीक है। पेपर लीक का सबूत आ चुका है। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए तो आप लोग को बुलाया गया है कि बिना एविडेंस के हम लोग बात नहीं करेंगे। एविडेंस, हम लोग सरकार से कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। हम लोग क्या हेमंत सोरेन जैसे हम लोग कोई व्यक्तिगत लड़ाई है क्या? हम लोग सपोर्ट किए थे पिछले बार, हम लोग सपोर्ट किए थे हमारे मुख्यमंत्री जी का, लेकिन इस बार हम लोग एकदम तंग आ गए सरकार की व्यवस्था से। इस सरकार से हम लोग को, इस सरकार में कोई एग्जाम नहीं चाहिए। और मैं आप चाहूंगा कि मीडिया बंधु अपना समय न खराब करते हुए आप सारे सबूतों को बहुत गौर से अपने कैमरे के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से आप लोग दिखाएं। जानकारी कुछ दे सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, सारा दिया जा रहा है, आपको सारा दिया जा रहा है, मीडिया के सामने दिखाया जा रहा है। शुभ नाम बता दीजिए अपना। भैया शुभ नाम बता। सबूत है कि एग्जाम से पहले चलिए हो गया, दिखाइएगा आंसर डैमेज होगा। भैया मेरा माइक ये फोटो खींचा था, ये टाइमिंग अभी आपको दिखाएगा। ये फोटो खींचा हुआ है, इसका डिटेल्स में जाएंगे तो मुझे जो टाइम दिखेगा, वो टाइम कभी चेंज नहीं होता है। मिल जाएगा। एक सेकेंड, आंसर हम खुद लिखे अपना हाथ से। आंसर सामने लिखा हुआ है, सारे आंसर लिखा हुआ 850, 864। गौर से लीजिए आप लोग। एक क्वेश्चन का आंसर और प्रॉपर्टी भी दिखा दीजिए, प्रॉपर्टी दिखा दीजिए। ऊर्जा दस्ता आपका डाल दीजिए, सारा क्वेश्चन अपना हाथ से हम लिखे। कुमार गुप्त है, सिकाहौर है, दालमी है, बहन है, कैल्शियम है। प्रॉपर्टी टाइमिंग दिखा दीजिए। एक और प्रूफ दिखा रहे हैं, से बाइक लेना है सर। देखिए आप लोग, ये देखिए देखिए इसमें देखिए, ये फोटो लिया गया है। ये फोटो का भी प्रॉपर्टीज दिखाएंगे हम कि कितने बजे फोटो। ये देखिए सारा आंसर है। जूही दिख रहा होगा, चीख बढ़ाई दिख रहा होगा। एक चीज हम बता रहे हैं, जो फोटो खींचा गया है, अगर बोला गया है कि वो एडिट हुआ है तो उसका प्रॉपर्टीज में देखने को पता चलेगा ना कि किस समय का है। प्रॉपर्टीज को देखिए किस समय का फोटो है। जितना प्रॉपर्टीज यहाँ पे दिखा दो। एक सेकंड, प्रॉपर्टी कभी चेंज नहीं हो सकता है। सबसे बात करें, आप फोटो को चेंज कर सकते हैं। प्रॉपर्टी मीडिया बंधु, मेरा मीडिया बंधु के बड़े भाई से निवेदन है कि बहुत अच्छे से गौर से दिखाइए। अच्छा देखिए सब, ठीक है सर। जब ये पेपर लीक आप हो चुका फॉरेंसिक है, करवाइए ना। मैं समाज सरकार से मांग करता हूँ, फॉरेंसिक करवाइए, सारा सबूत आपको दिया जाएगा। फॉरेंसिक करवाइए सीबीआई जांच चाहिए। मेरे पास सिंपल सा मोबाइल बात है, कि अगर ये मोबाइल को भेज फोटो में दीजिए। एडिट हुआ है तो उसका जो प्रॉपर्टी और आप लोगों को कैसे मिला बात भी कर लीजिए। कैसे मिला? हमारे साथी है, दोस्त है, क्वेश्चन जैसे किया गया है, उनको मिला, बहुत धमकी भी मिला है। एक बार इनसे बात कर लीजिए। चेहरा नहीं खोलेंगे, चेहरा नहीं। क्यों खोलेंगे? धमकी दिया जा रहा है अभी, कुछ धमकी दिया जा रहा है अभी इनको। आप देंगे सुरक्षा? आप सुरक्षा देंगे? रोल नंबर दिखाते हैं, एडमिट कार्ड दिखाते हैं हम। आप सवाल पूछे ना जी। नहीं आपको इमरान, ये प्रश्न कैसे मिला आपको? प्रश्न पत्र देखिए, हम एग्जाम लिखने गए थे, वहाँ पे 3-4 लड़का वो लोग मतलब ग्रुप में डिस्कस कर रहे थे। एक लंबा पेज था और वहाँ पर गए, वहाँ रिक्वेस्ट किया उन लोग से कि क्या चीज पढ़ रहे थे। तो हमको शक हुआ कि शायद आंसर था, केवल आंसर रटा जा रहा था। तो हम बहुत भैया बोल के रिक्वेस्ट किए, तो वहाँ से कुछ क्वेश्चन को हम सुन के हम अपना पेपर में अपने हाथ से हम लिखे। उसके बाद थोड़ा देर के बाद हम जो हम लिखे थे अखबार में, तो वो फोटो को हम क्लिक किए। और क्लिक करने के बाद फिर हम अपना मोबाइल जमा करके एग्जाम लिखे। जब फिर हमको पता चला कि जो हम लिखे थे वही सब क्वेश्चन का आंसर सेम टू सेम मिला हमको एग्जाम में। फिर बस वही फिर समझ में आ गया कि क्वेश्चन पहले से क्या बोले सो लीक हो चुका है। प्रश्न पत्र लीक हो गया, ये पहले पता चल गया आपको? हमको पहले आंसर पता चला। 2-3 आदमी चर्चा कर रहा था, ये सुने, ये सुन के उन लोग लिख रहा था, ये सुन के लिख लिया भी। उसके बाद जो वहाँ गए एग्जाम देने तो सेम क्वेश्चन मैच कर गया। बस यही बात। जो अखबार में जो लिखा हुआ है, इनको भी देख लीजिए, इनको भी सुन लीजिए। जो अखबार में जो लिखा हुआ जो आप लोग वीडियो वायरल देख रहे हैं ना चारों तरफ, ये वीडियो यही बना है। आइए सामने आइए। जो आप लोग वीडियो देख रहे हैं मीडिया में हर जगह वायरल हुआ है, यही बना है। हटा दीजिए ना, पीछे परेशान है भैया। नहीं तो इनका शकल तो उसमें भी आ रहेगा।
6:15 के आसपास में 6:15 के आसपास में जब हम अपना जो है सो सेंटर पहुंचे तो एक लड़का कॉल के माध्यम से वो आंसर की लिख रहा था। तो उस समय जो है हम उसको पूछे क्या जो है सो तुम आंसर की कैसे लिख रहा है, तो कौन के माध्यम से लिख रहा था। तो जो है सो उसको हम पकड़े तो जैसे पूछे तो वो जो है ना पेपर फाड़ दिया और फाड़ने के बाद जब हम उसको जोड़े तब जो है सो क्वेश्चन जो है 16-15 को जो मैथ का क्वेश्चन है वो जो है सो उस समय मिल गया। जब एग्जाम दे के निकले तो सेम वही क्वेश्चन 15-16 क्वेश्चन था। देखें तो जो है सो अंदर से हिल गए कि वास्तविकता में जो है पेपर लीक हुआ है। उस समय तो पहले पता नहीं था, लेकिन जब देखें कि क्वेश्चन सेम हूबहू वही मिल गया है तब जो है सो हम लोग को भी जो है सो लग गया कि जब इतना बड़ा एक लड़का कर सकता है तो हो सकता है कितना बहुत लोग भी कर किया होगा हर सेंटर में। जी सर, किसका है आईडी, किसका है भाई?